नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनुज सरकार की पाठशाला अगेन। दोबारा से आपका सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत आप सभी का। तो चलिए शुरू शुरू करने से पहले सभी लोग आ जाइए हमारे लाइव चैनल पे, जो कि मैं हर रोज़ मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आता हूँ। ये मेरा थर्ड लेक्चर है, थर्ड सेशन है। किस पे? भारत की नदियाँ। और टॉपिक क्या है हमारा? भारत का भूगोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम पे जीके जीएस जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब में ये ज़रूर आता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक शुरू करें उससे पहले हमारा जो 20 क्वेश्चन हर रोज़ मैं शुरू करता हूँ आपके बीच में लेके आता हूँ। तो उससे पहले आप सभी लोग आ जाइए हमारे चैनल पे, आ जाइए सभी लोग, फिर उसके बाद शुरू करते हैं हम। चलिए उससे आप से पहले मैं सेट कर लूँ ज़रा अपना सारा कुछ लाइव सेटअप। आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस जो है आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? यह क्वेश्चन बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि जो भी आए कमेंट, जिस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग सभी लोग जानते हैं तो उसका कुछ उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सबसे पहले, मेरे आंसर बताने से पहले। तो चलिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए तापी, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको शॉर्ट नोट एक प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में जो है याद करने में आसानी हो, रिमेम्बर करने में आसानी हो, कि आप नोट बना के रख सकते हैं, भविष्य में इस चीज़ों को लिख के रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में डिजिटली अगर आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करना है तो। ठीक है, तो चलिए आगे। हमारे शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए? लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वर्ही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट, कहाँ से? अन्ना सागर से उत्पन्न होकर आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह नदी जैतारण के लोटोती से भी निकलती है। वह रास से भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? वह रास से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा तक मीठा होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हो जाता है खारा पानी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पानी खारा होता है, जिससे नमक समुद्र में जाके मिल जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ये बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस दो बार रिपीट हो गया क्या? नहीं, सॉरी। चलिए, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में, जो कि हर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको। गंगा भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर कितना? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि बाद में यहाँ से कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और ये और गंगा और गंगा जो है क्या बनाती है?
बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किससे होता है? बीपीएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र होता है, बिल्कुल। बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा। सी यंगसी कियांग्स द्वारा। डी हुआंगहो द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ से? गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र हमारा जो है तिब्बत से आता है। कहाँ से आता है? तिब्बत से। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा, डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो उसके बाद यहाँ से मिल बनाने के बाद क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाते हैं दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो कि गंगा जो है कहाँ, भारत से होते हुए कहाँ जाती है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। कहाँ जाती है? सॉरी, एक मिनट, हाँ, कहाँ जाती है? बांग्लादेश, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा अच्छे से बना नहीं, लेकिन आप लोग को पता होगा कहाँ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के कहाँ जाती है? बांग्लादेश होके हो जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है गंगा का? बताइए, जिसको भी पता है वो। बांग्लादेश को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि कितने में फैला हुआ है? 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियां क्या है? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन तथा सोन में भी इस मैदान के निर्माण में इसका योगदान है, ठीक है। आगे, इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल जो है पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व की ओर है। गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड तथा अवध का मैदान इसकी तीन प्रमुख क्या है? इकाइयां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? बिहार में बहने वाली नदियों किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोन। क्या हो जाएगा? सोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे हर क्वेश्चन के साथ मैं आप शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी हो। या तो इसको शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। चलिए क्या है शॉर्ट नोट में आपके लिए? बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। भारत के कहाँ? मध्य भाग में, ये जरूर याद रखिएगा। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से क्या है? बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। तो
क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है किसकी सहायक नदी है? मानस की जो है एक उपनदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तट तटहली में एक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में से सांप भगवान मानस के नाम से रखा गया था। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी 4 प्रमुख नदियां प्रणालियों में से एक है। अन्य 3 अमोचू या टोरसा नदी, वोंगचू या रायक, मोचू या सकोस है। यह पश्चिमी असम में फिर से भारत में आने से पहले 3 अन्य प्रमुख धाराओं में से बहती है। मानस नदी उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है, जहां वह 3 अलग-अलग नदियों में बढ़ जाती है। कौन से? 64 किलोमीटर आगे दक्षिण की ओर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से सबसे बड़ी नदी मानस नदी में 7641 घन मीटर का अधिकतम निर्वहन दर्ज करता है और क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह का 5.48% योगदान देता है। ठीक है, चलिए आगे। ब्रह्मपुत्र के साथ इसके संगम तथा इसकी कुल लंबाई 375 किलोमीटर, जो कि 233 मील मील कहते हैं। पहाड़ियों में 270 किलोमीटर, जो कि इतना 170 मील कहते हैं, और मैदानी इलाकों में संतुलन है। ठीक है, और 4500 मीटर, जिसको क्या कहते हैं? 14,800 फीट की ऊंचाई पर बढ़ी है। ठीक है, क्या है? 14,800 फीट की ऊंचाई पर बढ़ी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सी नदी क्या है ब्रूस द्रोणी से होकर बहती है? यह क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा शॉर्ट नोट की तरफ। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रूस घाटियों से होकर बहती है। यह कारण है कि नदियां अरब सागर में भी गिरती है। यही कारण है कि नदियां जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर। अरब सागर किधर है हमारा? हमारा पश्चिम साइड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए तापी, बी लूणी, सी नर्मदा, डी तुंगभद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जबलपुर के निकट जो है जलप्रपात कौन सा करता है? नर्मदा। जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो सबसे पहले वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फीट ऊंची से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? धुआंधार। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? धुआंधार। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। ठीक है, जो कि कितने 50 फुट ऊपर से गिरते हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रूस घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए चंबल, बी दामोदर, सी गंडक, डी रामगंगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाट परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में बह पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है।
इसका इसकी क्या है, जब समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है, हुगली नदी में ये जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 368 किलोमीटर, 368 मील, जो कि 592 किलोमीटर होता है। इस नदी के द्वारा 2500 मील वर्ग मील क्षेत्र का जल निकास होता है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती है, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल में जो अभिशाप के नाम से जाता है, इसी नदी को जाना जाता है। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रण क्षेत्र भी इसी घाटी से निकल स्थित है। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कोनार तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभत्स, क्या है, विभत्स घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्ट वैली कौन सा है, बनाती है, होकर गुजरती है, नर्मदा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। नर्मदा नदी विभ्रांस घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। यह सामान्यतः पर्वत श्रेणियां श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती है, जिसमें अक्सर झीलें भी निर्मित होती हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी भी कहते हैं, क्या बोला जाता है, शिप्रा नदी भी बोला जाता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी, शिप्रा नदी भी बोला जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंबल। क्या हो जाएगा, चंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में, नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी है, यमुना नदी। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या है, चम चरमवती। इसकी सहायक नदियां क्या है, सिप्रा, सिंधु, काली सिंधु और कुनु नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भारत में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिले से होकर बहती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती, ये आपको बताना है। तो सही क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। आपके लिए क्या है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इससे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये बताना है कि महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, रामगढ़ गुम्बद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। क्या है आपके लिए, अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थान भी है। मौकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल भी है। समुद्र तल से कितना है, 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य प्रदेश के विंध्य और
सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी का उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर और सोन नदी पूरब की दिशा में बहती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी जो है वो पूरब की तरफ बहती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारन क्या है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नर्मदा एवं तापी, बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एवं कावेरी, डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी। नर्मदा कहाँ से? मध्य प्रदेश से होके आती है। तापी भी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए, जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके हमारे लाइव या फिर वीडियोस जो भी अपलोड मैं करूँ उसके लिए। चलिए शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? नर्मदा और तापी नदियाँ एक्चुआरी नदी हैं। ठीक है, नर्मदा एक्चुआरी क्या होते हैं? जो कि डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या बनाते हैं? डेल्टा। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। हिरण, तवा, दुथी, सेर आदि इसकी सहायक नदियों के दुग्धाधार, कपिलधारा, धुंधा धुआंधार आदि जलप्रपात इस नदी के इस पर स्थित है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच एक दरार घाटी से प्रवाहित होते हुए यह नदी कहाँ? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। भड़ोच के निकट यह नदी एक्चुआरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के क्या है? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। छिप्रा एवं मोर इसकी सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से प्रभावित होती है। कहाँ से होती है? दरार घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी एक ज्वारन क्या है? ज्वारन दमुक का निर्माण करती है एवं खवात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भ्रांस घाटी का विकास तट होता है। इस दो भ्रांस रेखाओं के बीच की चट्टानें क्या है? स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब जनित बल का कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में क्या होता है? घिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, भ्रांस घाटी लंबी, सकरी व गहरी होती है। भ्रांस घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा व ताप्ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पे डेल्टा नहीं बनता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी तापी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्ट नोट की तरफ। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा जो है नहीं बनता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती निकल निकल कर लगभग कितना 740 किलोमीटर की ओर दूरी पर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। सूरत जो है बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम क्या है? पूर्णा। इस नदी की सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? चलिए हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ए तापी नदी, बी नर्मदा, सी माही, डी अमरावती, डी साबरमती, सॉरी साबरमती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। भारत के पठारी प्रदेश को जो है नर्मदा नदी भागों में विभाजित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत के की एक नदी और भारतीय उप महानदी की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चल कर खंभात की खाड़ी, जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है। खंभात की खाड़ी क्या है? गुजरात की साइड में। ठीक है, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर जो क्या हो जाएगा? जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा सही उत्तर? चलिए क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो आपका शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? दक्षिण भारतीय नदियों में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों के पास पश्चिमी घाट में इतना 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है। लगभग 1465 किलोमीटर तक बहने के बाद आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा में यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है। कहाँ? दक्षिण बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से किस नदी को क्या है वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? क्या है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? गा से गंगा, गा से गोदावरी। ठीक है, ये इस शॉर्टकट ऐसे याद रखिएगा। गा से गंगा, गा से गोदावरी। इसको क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से त्र्यंबक पहाड़ से हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है अभी का। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए मुल्ताई, मुल्ताई नगर, बी त्र्यंबक गांव, सी जनापाव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 20 सेकंड है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? त्र्यंबक गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, आज के आखिरी शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी प्रायद्वीप उत्पत्ति जो है पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है?
त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अभी का जो है इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन था जो कि आप लोग के बीच में। तो अ, हमारे जो भी नए आए सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ज़रूर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट। तो जो भी इससे पहले जो मैंने लेक्चर किए हैं, ये थर्ड था। इससे पहले का आपको देखना है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करके आप हमारे जो है पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे थैंक्स फॉर वॉचिंग।